आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ माता खीर भवानी के हवाले से आपको बताएंगे जिस तरीके से हर साल की तरह इस साल भी अकीदत और एहतराम के साथ ये मेला मनाया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। माता खीर भवानी मंदिर में पूजा में शिरकत की। अमन व अमान के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। और जहां पर आज इस मेले का आखिरी दिन है और 3 दिन का ये मेला रहता है। इस बीच जो कश्मीरी पंडित है काफ़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की और तस्वीरें आपके सामने हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी इस मौके पर शिरकत की और पूजा पाठ वहां पर की। जिला गांदरबल के तलमोला इलाके में माता खीर भवानी का सालाना मेला अकीदत और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज इस मुकद्दस मेले का आखिरी दिन है। ये मेला कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए रूहानी अहमियत रखता है और हर साल बड़ी तादाद में यात्री यहाँ हाजिरी देते हैं और माना जाता है कि माता खीर भवानी का आशीर्वाद हासिल करने से जिंदगी खुशहाल, अमन और सुकून जो है जिंदगी में आता है। इस बार भी दूर दराज इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों ने मुकद्दस मंदिर में माता खीर भवानी में पूजा की। इस मेले के आखिरी दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मंदिर का दौरा किया और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती भी वहां पर पहुंची और इन्होंने इस मौके पर माता के दर्शन किए, पूजा में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की। मेले के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। मकामी इंतजामिया, पुलिस और रजाकार तंजीमों ने यात्रा को सहूलियत फराहम करने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया। ये मेला न सिर्फ एक मजहबी तकरीब है बल्कि कश्मीरी सकाफत, इज्तिमात और जहाँ पर रवादारी का आकाश भी है। अकीदतमंदों के मुताबिक ये सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं बल्कि उनकी तहजीबी शनाख्त से जुड़ा एक एहसास है जिससे वो हर साल पूरी अकीदत से अदा करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी अकीदत एहतराम के साथ जो ये मेला है वो जारी है। आखिरी दिन है आज इसका और जहाँ पर इस मौके पर जो सियासी रहनुमा है वो भी यहाँ पर पहुँचे, पूजा पाठ में शिरकत की और इस मौके पर बड़ी तादाद में जो कश्मीरी पंडित है उनके लिए काफ़ी अहम ये मेला होता है। और गांदरबल के जो तोलामुला इलाका है वहाँ पर माता खीर भवानी का सालाना मेला अकीदत और एहतराम के साथ आज जारी है। आज आखिरी दिन है और काफ़ी जोश जज्बे के साथ आज भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पर पहुंचे और वहां पर माता खीर भवानी के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। क्या कुछ कहा उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि 2 महीने बाद 22 अप्रैल के बाद इतनी भीड़ शायद पहली बार कश्मीर में किसी एक स्थान पर जुटी है। माता खीर भवानी का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर को बना रहेगी। शांति और राज्य यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षा में जो उन्होंने उसका इंतजाम कर लिया है और मैं देश भर के श्रद्धालुओं को आग्रह करता हूँ कि वहाँ में यात्रा में बाबा का आशीर्वाद लेकर। और जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस मौके पर माता खीर भवानी में हाजिरी दी, जहां पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ पुरजोश नारे भी लगाए और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लिए खसूसी दुआ भी की।
कश्मीर जो है ऋषि मुनियों और सूफियों की जगह है और ये मेला जो है ये उसी की एक रास्ता है। माता पार्वती के का ये मंदिर है, यहाँ पे लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए और अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए और वतन के लिए दुआ करने के लिए। हम भी आए हैं और उम्मीद करते हैं कि मेला एक शुरुआत हो, हमारे भाई बहन जो यहाँ से गए हैं कि वो घर वापस आ सके और यहाँ बसे। एक गर्मियों में 50 डिग्री 60 डिग्री में रह रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ 20-25 डिग्री का मौसम है। ये सबसे बड़ी चीज है और हमने आए हैं यही उम्मीद लेके कि माता इनको वापस घर लाई और यहाँ आराम से हमारे साथ बसेंगे। सर, सरकार क्या कर रही है? कल मैं मुफ्ती एलजी से मिली थी और उसने डिमांड की कि स्ट्रीट लैंड जो है उसमें हाफ कनाल जो है वो फैमिलीज को दिया जाए जो यहाँ से निकली। सरकार हमने भी मेरे वक्त में भी मैंने यही किया था कि इनको बसाने के लिए न सिर्फ जमीन बल्कि मकान भी बना के दिया जाए। उसके साथ साथ जो भी वहाँ पे जरूरियात होंगी वो भी रियासत की सरकार जो है और मरकज मिलके दें कि ये आराम से अपनी जगह पे बस सके। ये हमने किया। उसके साथ साथ फिर क्योंकि हालात वैसे नहीं रहे, फिर मनमोहन सिंह जी की मेहरबानी से यहाँ पे कई हजारों को नौकरी मिली थी तो वो यहाँ आए, काम करें, साथ साथ फिर अपने खानदानों को भी वापस आए। फिर देखे कुछ खराब हालात हो गए। अब उम्मीद करते हैं कि अब हालात सुधर जाएंगे और ये भाई बहन फिर से वापस आएंगे। सर, पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद इस तरीके से इतने लोगों का वापस आना कितना बड़ा, बहुत बड़ी चीज है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये माता का कमाल है। माता ने इनको यहाँ लाया, माता ने कहा है आओ अपने घर आओ, मेरे दर्शन करो। आज यही हालत हमारे जम्मू में भी है। माता वैष्णो देवी के यहाँ भी इस लड़ाई से लोग डर गए हैं, नहीं आ रहे हैं। हम कहते हैं लोगों से वो डर छोड़ो और आओ माता के दर्शन करो। वहाँ भी माता इंतजार कर रही है और अभी अमरनाथ यात्रा शुरू। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस मौके पर माता खीर भवानी में हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंदूक किसी का भी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर जम्मू कश्मीर नामुकम्मल है। हम आए थे, आज हमारे कश्मीरी पंडित भाई और हमारी बहनें यहाँ आते हैं साल में एक बार और हम उनका इस्तेकबाल करने आए थे और उनको ये बताने आए थे कि जम्मू कश्मीर उनके बगैर नामुकम्मल है। और जो पीडीपी का मानना है हमेशा कि जम्मू कश्मीर बंदूकों से हल नहीं हो सकता, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिटेंट की बंदूक सोल्यूशन नहीं है, यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए और वो पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें बाइज्जत तरीके से अपने कश्मीर में नहीं आते, यहाँ बसते नहीं हैं और उसमें एक रोल करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा भी इस मौके पर माता खीर भवानी मेले में पहुंचे और जहां पर उन्होंने शिरकत की और जिसके बाद गुलिस्तान न्यूज से खसूसी बातचीत की। क्या कुछ कहा उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। देखिए, आज हर साल की तरह यहाँ पे माता खीर भवानी का जो मेला है ये हम जम्मू कश्मीर में हमेशा से मनाया जाता आया है, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, अक्रॉस रीजनल लाइंस। और ये एक गवाही है आज यहाँ पे कि कोशिश की गई थी कि यहाँ हमारा भाईचारा तोड़ा जाए। पहलगाम में जो वाक़ा हुआ था उसके बाद ये उनकी कोशिश दरअसल वही थी। लेकिन आज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सबको आप यहाँ पे देख रहे हैं और सब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। ये हमारी रिवायत रही है। जम्मू कश्मीर में हर त्यौहार, हर मजहबी त्यौहार जो था वो मिल मिला के मनाया जाता था।
कश्मीरी पंडित हमारी ईद मनाते थे, हम उनके त्यौहार मनाते थे, सरदार हमारे त्यौहार मनाते थे, हम उनके त्यौहार मनाते हैं। और अभी भी वो भाईचारा आज यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो एक मुबारक मौका है और खुशी का मुकाम है। ये अभी तरुण चुग यहाँ पे बोल रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की बोली बोल रहा है, जो पाकिस्तान का ISI या बाकी जो मीडिया है वो कांग्रेस वही बोली बोल रहा है, क्या कहना चाहते? देखिए, ये उनकी मजबूरी है, वो इस चीज से शायद घबरा गए हैं बीजेपी वाले कि जो सवालात के घेरे में वो फंस गए। देखिए, पहलगाम हुआ तो उनके पास जवाब नहीं है, उसके बाद में जंग हुई तो उसमें जो अचानक से। तो चलिए, उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ईद उल अज़हा की मुक़द्दस तक़रीबात से कब्ल मुल्क भर में कुर्बानी और नमाज ईद के इज्तिमात के हवाले से चंद मजहबी और सियासी रहनुमाओं के बयानात ने फिजा को गर्म कर दिया है। बाज़ मजहबी पेशवाओं के मुताबिक ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि ईद के इज्तिमात पर पाबंदी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और मुंबई में हुकूमत ने ईद उल अज़हा के हवाले से इजलास भी मुनक्किद किया और कुर्बानी से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। ताहम इन बयानात के बाद माहौल में कशीदगी और गर्मा गर्मी महसूस की जा रही है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या फिर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। हाँ, मैं उनको समर्थन करती हूँ, उन्हें ठीक बोला है, क्योंकि ऐसे तरीके से जैसा ईद के नाम पे उत्सव में इतना सारा जो रक्त गंगा होते हैं, इसमें नहीं होना चाहिए लगता है। और ये जो जैसा हम लोग जैसा पूजा पार्वण जैसा शांति से, श्रद्धा से पालन करते हैं, ऐसा भी मुसलमान लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। देखिए, हमने एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस मेरे यहाँ लगता है, इसलिए वहाँ केक का बकरा बना करके मुस्लिम भाई वहाँ बकरे का केक काटते हैं और केक के द्वारा मनाते हैं सांकेतिक तौर पे। तो इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए, इसलिए वहाँ तो लॉनी में मनती है। देश के मुसलमान उसे सबक लें, क्योंकि हजरत इब्राहिम साहब ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, लेकिन दुम्बा जैसा कि मानता प्रकट हुआ, तो दुम्बा भारत में भी नहीं है, तो हम उसकी जगह सांकेतिक रूप में बकरे पे आ गए। तो क्यों नहीं हम केक पा सकते? देश में कोरोना सामने है, हिंदुओं ने जब नारियल को और कद्दू को बलि के रूप में स्वीकार कर लिया है, जीव हत्या को बंद किया है, तो ये महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर और भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि है। दूध घी की नदियां बहती हैं। प्राचीन काल में लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, कपड़े नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं पशुओं का शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। आज सारी चीजें हैं, तो सुधार करना चाहिए, उसी का हमने निवेदन किया है। आयोग ने निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि ये जो दिन है, ये दिनों में बहुत गैया काटने का, गैया के जो बछड़े होते हैं वो काटने का प्रयास होता है। और ये 5 दिन अगर बाजार बंद रहेगा तो जो गौमाता है, वो गौमाता जो बाजार में आती है वो ना कटे बकरी ईद में। और बड़े पैमाने में ये चलता है कि ये दिनों में बाजार में जितनी भी गैया आती है और बछड़े आते हैं, उनको बकरी ईद में काटा जाने का प्रयास होता है। कुर्बानी हो रही है और जिस क्रूरता से जिस पशुओं को मारा जा रहा है, और इसका संज्ञान न पेटा ले रहा है, न एनिमल राइट एक्टिविस्ट ले रहे हैं, ना ही कोई पर्यावरण संबंधी जो चिल्ला चोट करने वाले एक्टिविस्ट हैं वो भी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जब होली आती है तो पानी बहेगा, और पानी की कमी को लेकर के जिस प्रकार से ये तथाकथित सिलेक्टिव एक्टिविस्ट, ये जो चिल्ला चोट करने वाले वे उतर जाते हैं,
दीपावली आती है तो पर्यावरण और वातावरण को प्रदूषित करेगा, इसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और वही लोग जिस प्रकार से इतनी क्रूरता से लाखों पशुओं को काटा जाता है और पानी का बहाव, लाखों गैलन पानी वेस्ट होता है और कई बार तो सड़कें लाल लाल हो जाती हैं खून से, सीवरेज जो है वो चौकअप हो जाता है। और ये कोई धर्म, मुझे लगता नहीं उनके धर्म में भी अगर आप देखें, कोई भी धर्म ये इस प्रकार से कुर्बानी, एक सांकेतिक कुर्बानी की बात की थी जो मुझे जो जानकारी है, और उस सांकेतिक कुर्बानी के नाम पर लाखों पशुओं के इस प्रकार से निर्मम हत्या करना और इलीगल स्लॉटर हाउसेस जो खड़े हो रहे हैं, जो अवैध ये स्लॉटर हाउस है, और वो सब पर्यावरण के लिए भी बहुत चिंताजनक विषय। तो ये जो भी है उसका हम तो चाहेंगे कि इस प्रकार से एक क्रूरता बंद हो। ऐसा है ना, कोई भी हमारा जब हिंदू त्योहार आता है, होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारा दिवाली आते है तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले, अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्यों नहीं पूरा मुस्लिम समाज साथ में आके ऐसा सोचता है कि चलो हमारे इस त्योहार के वजह से इतने सब बकरियों को काटा जाता है, चलो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी बनाते हैं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी जो हमको हिंदुओं को ही जब सब एडवाइस देने। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद मीर असेंबली के स्पीकर को एक खत लिखेगी जिसमें बीजेपी की एमएलए आरएस पठानिया को भारतीय फिजाया के खिलाफ बयान देने पर नाअहल करार देने का मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि मसलह अफवाज के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स नाकाबिल कबूल है। देखिए, जैसे आपको पता है कि बीजेपी ने जो फोर्सेस के ऊपर डेरोगेटरी बातें कही हैं, जैसे मध्य प्रदेश का मिनिस्टर है, मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है, राज्यसभा का इनका मेंबर हरियाणा से जो है वो है, जो भी बातें उन्होंने की वो आर्मी का जो मोरल है उसको डाउन करने वाली बातें कही हैं। और अपना माइंडसेट जो है, उनका मानसिकता जिसको कहते हैं, वो एक्सप्रेस की है। उसकी हदें पार तब हुई जब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आरएस पठानिया जो उधमपुर से हैं, और वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे वादी कश्मीर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन से बहुत खुश है। दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों को भी उम्मीद पैदा हो गई है। अवाम का कहना था कि कई सालों का ख्वाब अब पूरा हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, ताजरों को भी फायदा होगा, जम्मू कश्मीर की मैशत को फरोग मिलेगा और इस मौके पर हर किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। खास करके जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत खुश हैं, क्योंकि काफी देर से उनको ये फैसिलिटी मिलने जा रही है। तो खास करके जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उनको काफी इसमें फायदा होगा, उनको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन जो डायरेक्ट जो ट्रेन है दिल्ली से श्रीनगर मेरे ख्याल नहीं जाएगी, वो कटरा करके रुकेगी, कटरा से दूसरा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बाकी ठीक है, ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है कि खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो कुछ सोच रहे हैं। महिला जो कि कश्मीर घाटी से ताल्लुक रखती है, इस समय हमारे साथ मौजूद है। एक सपना था, बरसों का सपना था, वो सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करने जा रहे हैं ट्रेन का, वंदे भारत का। किस तरीके से देखते हैं, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है और बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लोग कश्मीर जा पाएंगे और ज्यादा वहाँ पर ये आएगा, और हो सकता है कि 7 सितंबर से जम्मू से वंदे भारत ट्रेन की सर्विस शुरू होने वाली है, जिस पर ताजरों ने भी खुशी का इजहार किया है। ताजरों का कहना है कि इस ट्रेन के चलने से सयाहों की आमद में इजाफा होगा, जो मकामी मैशियत के लिए निहायत मुफीद साबित होगा। ताजरों के मुताबिक जम्मू में कई सयाहती मकामात मौजूद है जिन्हें फ़रोग देने की ज़रूरत है, लेकिन सयाहों की कम आमद के बाद कारोबार तकरीबन बंद होने के दिहाने पर पहुंच चुका है। वंदे भारत ट्रेन की आमद से जम्मू आने वाले सयाहों को एक तेज़, आरामदा और जदीद सफरी सहूलियात मैसर होगी, जिससे जम्मू की मार्केटों और कारोबार को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है। के माध्यम से पता लगा है कि
अगस्त सितंबर से जो ट्रेनें जो है वो जम्मू से चलेगी, ये एक बड़ा गुड स्टेप है और अच्छा स्टेप है, क्योंकि जम्मू बहुत बड़ा शहर है और मंदिरों का शहर है। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे रुकता है, तो उसको यहाँ पे जो होटल एकोमोडेशन है बड़ी सस्ती है यहाँ की एज कम्पेयर टू कटरा, और हर आदमी प्रेफर करेगा कि जम्मू जो है एक मंदिरों का शहर भी है, टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है, और जो कश्मीरी है, कश्मीरियों को जो श्रीनगर जाना होगा वो उनको इजी है कि अगर वो बाहर से आते हैं बाई रोड आते हैं और यहाँ से ट्रेन लेके वो श्रीनगर जा सकते हैं। बड़ा अच्छा स्टेप है। बात है, डेवलपमेंट को कोई रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी शंका यही है, खासकर जम्मू रीजन को, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। हम शुरू से ही बोल रहे हैं। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।